लोग क्लास अभी कर रहे हैं घर्षण के बारे में। आज की क्लास है घर्षण। घर्षण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन सबसे पहले समझेंगे हम लोग घर्षण क्या होता है। घर्षण के बारे में इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए, घर्षण के बारे में समझने के लिए सबसे पहले एक मेन टॉपिक लेंगे कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु को ले लेंगे तो सभी वस्तुएं जो है पूर्ण रूप से चिकनी नहीं है। बोलेंगे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु है पूर्ण रूप से चिकनी नहीं है। जैसे ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये भी पूर्ण रूप से चिकना नहीं है। इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगह पे थोड़ा सा रुखड़ापन होगा। इसका जो आकार होगा अनियमितकार आकार होगा। अनियमित का मतलब हो गया एकदम एक लेवल का, एक प्लेन में नहीं होगा। फिर से बोलेंगे, ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहां पे रुखड़ापन नहीं है, मतलब वो चिकना नहीं। हर एक वस्तु जो है ना, हर एक वस्तु, कोई ऐसा वस्तु जो नहीं है कि जो पूरा चिकना हो, एकदम 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 चिकनी हो। आप क्यों क्या ऐनक को लेते हैं, दर्पण को ले लेते हैं, दर्पण तो चिकनी होती है। तो दर्पण चिकनी होती है तो उसको चिकना बनाया जाता है, लेकिन बनाने के पूर्व वह किस अवस्था में होता है तो वह अनियमितकार होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, उस पर खूब पॉलिश चढ़ा देते हैं। शीशा पे जो होता है ना, पॉलिश चढ़ता है, तो उसे खूब पॉलिश चढ़ा देते हैं तो क्या होता है, चिकना हो जाता है, एकदम एकदम प्लेन हो जाता है। तो फिर वो बाद में वो अपने पूर्ण रूप में भी आ सकता है। थोड़ा सा एक पत्थर को लाके उस पर घिस देते हैं तो उसमें रुखड़ापन आ जाता है। तो कोई ऐसा ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कहा जाए कि पूर्ण रूप से चिकना। सब में क्या रुखड़ापन है, अनियमितकार है। तो फिर से बात करते हैं, पूछा जाए घर्षण क्या होता है, तो घर्षण के बारे में क्या बताएंगे कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं पूर्ण रूप से चिकनी नहीं है। सब में कहीं ना कहीं क्या है, रुखड़ापन है, या उसको अनियमितकार भी बोल सकते हैं। अब टॉपिक आता है कि घर्षण के क्या है, इसको समझ चुके हैं। अब एक अगला टॉपिक है कि घर्षण के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। घर्षण के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। हम कोई भी कार्य को करते हैं तो वहां पे घर्षण उत्पन्न होता है। जैसे हम बोल रहे हैं तो जो साउंड यहाँ से क्रिएट हो रहा है, साउंड निकल रहा है, यहाँ भी घर्षण उत्पन्न हो रहा है, तब जाके यह मेरी साउंड आपके पास पहुंच रहा है। या हम किसी चीज को लिखते हैं, हम कोई वस्तु को ऐसे लिखते हैं तो यहाँ भी लिखते हैं ना, तो इसमें भी घर्षण उत्पन्न होता है, इसमें भी घर्षण उत्पन्न होता है। हम चलते हैं वहां घर्षण, मशीन चलता है वहां घर्षण, कोई भी कार्य करते, सोते भी हैं वहां भी घर्षण, आप सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं तो वहां भी घर्षण होता है। ठीक है, तो घर्षण हर जगह होता है, बिना घर्षण का कोई कार्य संभव नहीं। पहला क्लास में क्या टॉपिक सीखे, घर्षण क्या है। तो सबसे पहले ये समझेंगे घर्षण के बारे में। तो बताया गया कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु है वो पूर्ण रूप से चिकनी नहीं है, कहीं ना कहीं वहां रुखड़ापन है, अनियमित कार है। पहला जवाब देंगे। दूसरा जवाब क्या देंगे घर्षण के बारे में, कि घर्षण के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। हम घर्षण होता है तब कार्य संपन्न होता है। कैसे, तो हम जब बोल रहे हैं तो मेरा आवाज निकल रहा है, साउंड क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ भी घर्षण लग रहा है। ठीक है, कोई मशीन कार्य करता है वहां भी घर्षण होता है, हम लिख रहे हैं यहाँ भी घर्षण हो रहा है, चलते हैं वहां भी घर्षण होता है। हमारे पैर का जो चप्पल होता है या पांव होता है उसको जमीन से टकराव होता है, तो दोनों में जब टकराव होता है तो घर्षण उत्पन्न होता है। तो घर्षण हर जगह होता है, बिना घर्षण का कोई कार्य संभव नहीं है इस ब्रह्मांड में। हम लोगों ने घर्षण के बारे में समझा। अब और पता करते हैं कि घर्षण क्या, इसकी डिफिनेशन को देखते हैं थोड़ा ध्यान से। कोई भी कोई दो वस्तु को ले लेते हैं, संपर्क तल, मतलब एक तल में उसको रखते हैं, एक दूसरे के सामने बोलो या एक दूसरे के ऊपर बोलो, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के सामने बोलो, पर उत्पन्न वह बल जो एक वस्तु को दूसरे पर सरकने या लुढ़कने का विरोध करता है उसे घर्षण कहते हैं, और इनमें लगे बल को घर्षण बल कहते हैं। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। हम दो वस्तु को ले लिए,
मान लीजिए दो वस्तु इसे, मान लीजिए हाथ हो गया, हम इस वस्तु को यहाँ पर ले लिए, अब इसको ऐसे ले लिए, अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे देखिए हम इसको ऐसे करें कि अब इसको लुढ़का रहे हैं, तो मान लो जैसे लुढ़काएंगे ना तो ये मालूम है यार ये लुढ़केगा, सरकेगा, लेकिन यहाँ जो रुखड़ापन है, यहाँ जो रुखड़ापन है इस बॉडी पे, ये जो बॉडी पर रुखड़ापन है वह इसको आगे बढ़ने का विरोध करेगा, रोकेगा, इस मार्कर को रोकेगा, इसी को घर्षण बोलते हैं। एक मेज को ले लेते हैं, अब मेज पे हम क्या करते हैं, कलम को या मार्कर को या लकड़ी को लेके उसको रख के ऐसे ऐसे लुढ़काएंगे तिरछा, तो तिरछा करेंगे तो नीचे जाएगा, लेकिन मेज पे जो है वहां कहीं ना कहीं वहां पे रुखड़ापन होगा, उसका आकार अनियमितकार होगा, तो इस मार्कर को, इस कलम को मेज पे लुढ़कने में या सरकने में क्या करेगा, उसका विरोध करेगा, इस विरोध को घर्षण कहते हैं। क्लियर समझ में आ चुका होगा कि कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से चिकना नहीं है, जब उस वस्तु के ऊपर हम इसको मेज के ऊपर इस मार्कर को रख दें और लुढ़काएं तो लुढ़केगा, लेकिन मेज जो है उसको क्या करेगा, रोकेगा, विरोध करेगा, इसी बात को हम घर्षण बोलते हैं, क्योंकि मेज का उसमें क्या रुखड़ापन है और अनियमितकार है, उसका आकार अनियमितकार का मतलब क्या होता है, ऐसे हो ना, इसको अनियमितकार बोलते हैं, ऐसे 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 अनियमितकार, यानी ये पूर्ण रूप से बराबर नहीं है, पूर्ण रूप से बराबर नहीं है, कहीं ना कहीं इसके बीच में थोड़ा सा गड्ढा होगा, रुखड़ापन ऊपर नीचे होगा, प्लेन नहीं होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं। अब कोई क्या किसी चीज को पॉलिश चढ़ा दिए, वो प्लेन हो गया, तो पॉलिश चढ़ा दिए, लेकिन वो पहले पूर्व अवस्था में क्या था, वो पूर्व अवस्था में उसमें रुखड़ापन था, बाद में उसको पॉलिश करके प्लेन कर दिया गया है, और जब वो अपने पूर्ण रूप में आएगा, पूर्व अवस्था में आएगा, तो उसमें रुखड़ापन जरूर आ जाएगा, उसी को हम घर्षण बोलते हैं। तो घर्षण के बारे में बहुत सारा चीज आपको समझा दिया गया, घर्षण क्या है, एक बार लास्ट बात करते हैं। जब दो वस्तु को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और रखने के बाद जब उसको क्या करते हैं, लुढ़काते हैं, तो क्या होता है, वहां एक बल कार्य करता है। बल मतलब बल, दो तरह का बल लगेगा, देखिए एक बल लगेगा जो उस वस्तु को रोकेगा और एक बल जो लगेगा जो आगे की तरफ बढ़ेगा। तो मार्कर क्या करेगा, ये बल लगाएगा हम आगे जाएं, ठीक है ना, एक बल से आगे जाएं, लेकिन बेंच क्या करेगा, उसको रोकेगा, क्योंकि बेंच पे क्या रुखड़ापन है और उसको क्या करेगा, रोकने का विरोध करेगा। इन सभी बातों को घर्षण कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। अब घर्षण को कई प्रकारों से इसको बांटा गया, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहले देखते हैं घर्षण का पहला भाग, देखिए एस्थेटिक घर्षण। एस्थेटिक का शब्द से समझ लो, एस्थेटिक का मतलब होता है रोकना, रुका हुआ चीज, रुका हुआ चीज बोलेंगे, इसका मतलब होता है रुका हुआ चीज, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये इसका मतलब क्या होता है, एस्थेटिक घर्षण का मतलब रुका हुआ चीज, कुछ चीज रुका हुआ है, उसको विरोध कर रहा है आगे जाने से, विरोध कर रहा है आगे जाने से, रोक रहा है उस चीज को रोक रहा है। तो इसका मतलब क्या लिखते हैं, खिसकने का कार्य। इसका मतलब क्या हो गया, कोई वस्तु कहीं खिसक रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसका रोक रहा, विरोध कर रहा, रोकने का कार्य कर रहा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, एस्थेटिक घर्षण। कहीं कोई वस्तु खिसक रहा है, ठीक है, और चाह रहा है कि वो वस्तु की रुक जाए, आगे ना बढ़ पाए, तो उसको रोकने का जो कार्य कर रहा है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, एस्थेटिक घर्षण का नाम देंगे। अब आता है लोटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है लुढ़कने का कार्य करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक पहाड़ पे एक पत्थर को ले लीजिए, रख दीजिए, और देखिए पत्थर क्या करेगा, लुढ़कते जाएगा। इसको जब ये लुढ़केगा तो ये भी याद रखिएगा, वो दूसरे पहाड़ पे एक पत्थर है, ये पहाड़ ये दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। अब ये मान लीजिए ये पहाड़ पे एक पत्थर है, तो ये पत्थर तो इसे लुढ़क रहा है। अब ये नीचे का भाग ऊपर का भाग नीचे, ऊपर नीचे से मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर इसे लुढ़क रहा है, तो लुढ़केगा, लेकिन जहां पे लुढ़क रहा है वो भी इसका क्या करेगा, विरोध करेगा, क्योंकि उसमें भी क्या है, रुखड़ापन है। तो रुखड़ापन जहां भी आएगा तो घर्षण का मतलब रुखड़ापन।
घर्षण का मतलब क्या होता है? रुखड़ापन होना, विरोध करना, ठीक है, आगे जाने से रोकना। तो यहाँ पे जो वस्तु है कैसे जा रहा है, ये कैसे खिसक नहीं रहा। खिसकना का मतलब क्या होता है? हम बैठे हैं, थोड़ा सा कहे भाई खिसक जा, थोड़ा सा तो खिसक गए, तो इसको क्या बोलेंगे? एस्थेटिक घर्षण बोलेंगे। खिसका जाए तो उसको एस्थेटिक घर्षण कहेंगे ना जी। ट्रेन में जाते हैं, सफर करते हैं, कहते हैं भाई साहब थोड़ा सा खिसकिएगा। खिसकना का मतलब क्या हो गया? उसको क्या कर रहे हैं? वो एक जगह बैठा हुआ है, खिसकिएगा, थोड़ा सा खिसक जाते हैं, पीछे बैठ जाते हैं, तो उसको कौन सा घर्षण बोलेंगे? एस्थेटिक घर्षण बोलेंगे। लेकिन जब वो वस्तु लुढ़केगा तो ऊपर नीचे की तरफ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? लोटनी के घर्षण। समझ में आ गया होगा? कोई वस्तु ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर से जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? लोटनिक घर्षण बोलते हैं। आ गया वो समझ में? फिर इसका डिफिनेशन भी लिखा जाएगा हिंदी इंग्लिश में। फिलहाल अभी आपको समझना है इसके बारे में कॉन्सेप्ट है। सर्पी घर्षण क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखिए, सरकने का कार्य करना। देखिए, सरकना और लुढ़कना अलग चीज होता है। लुढ़कना का मतलब होता है कि ऊपर नीचे की तरफ जाना, और सरकना का मतलब क्या होता है? सरकना, सरक गया मतलब चला गया। वो जैसे मान लो किसी चीज को हम पकड़े हुए हैं और कहा गया क्या हो गया, जैसे छोड़ दिया उसको, छोड़े तो उसके हाथ से निकल गया। जब निकल गया तो उसको क्या बोलेंगे? सरकना बोलते हैं, सर्पी घर्षण बोलते हैं। अब जरा दिमाग लगाइए, आप बच्चे होंगे ना, तो आप स्कूल में पढ़ते होंगे, तो ऐसे खेलने वाला वो चीज होगा। क्या करते हैं हम लोग? इसे पे चढ़ जाते थे सीढ़िया पे, ऐसे बना रहता था, इसे चढ़ते थे और चढ़ जाते थे, ऐसे क्या बढ़ जाते थे। अब बढ़ते बढ़ते क्या होता? सीधे 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 नीचे चले गया था, सरक गया सीधे। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? सर्पी घर्षण बोलेंगे। यानी कोई वस्तु सरक गया, चला गया, वहां से घिसक गया, ऐसे बोल सकते हैं। उसको क्या बोलेंगे? सर्पी घर्षण। शब्द समझ में आ रहा होगा? सरकना का मतलब क्या हो गया? वस्तु यहाँ बैठा था, पहले पता चले जाए तो नीचे चला गया, इस बात को क्या बोलेंगे? सर्पी घर्षण बोलेंगे। सरक गया, निकल गया। आगे बोलते हैं चरम घर्षण क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ये क्या होता है? चलने की स्थिति में। देखिए, चलने की स्थिति, तो अब इस बात को गौर से सुनना। अगर कोई वस्तु, ध्यान से, अगर कोई वस्तु, एक वस्तु, माने कोई एक वस्तु है, दूसरी वस्तु पे जब आसानी से चल रहा है, तो उसको बोलते हैं चरम घर्षण। जैसे देखिए, हम यहाँ पे खड़े हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम इस छत पे क्या कर रहे हैं? हमारे छत और हमारे बीच में क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है। हमारे पैर और मतलब पैर के जूता या चप्पल का जो सतह होता है नीचे का, उसमें और छत के बीच में घर्षण हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या आराम से चल रहे हैं, चलने की स्थिति में हम लोग आगे बस आराम से चल रहे हैं। इस बात को क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं? चरम घर्षण बोलते हैं। अगर कोई वस्तु, अगर कोई पिंड अपने जगह पे चलने की स्थिति में आ जाए कि अब चल सकता है, अब जा सकता है, समझ में रहा ना जी? जा सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं? चरम घर्षण बोलते हैं। ठीक है, चलने की स्थिति में आ जाए, उस वस्तु पे चलने की स्थिति में आ गया, पोजीशन में आ चुका है, उसको हम चरम घर्षण बोलते हैं। आगे बात करते हैं गतिक घर्षण क्या होता है? डायनेमिक फ्रिक्शन, संपर्क सतह। अच्छे से सुनिएगा, संपर्क सतह, दिमाग लगाइए, खूब अच्छे से सुनिए। ये वस्तु, इस वस्तु यहाँ पे आकर बैठ गया, दो चीज हो रहा है। एक वस्तु ये, आज जो एक बैठना है, तो ये भी तो एक वस्तु है ना, हो गया ना। अभी एक दूसरे के क्या हो गए? संपर्क में आ गए। जब एक दूसरे के संपर्क में आ गए, तो उसको क्या बोलेंगे? गति की घर्षण बोलेंगे। गति का मतलब शब्द समझ, गति की अवस्था में आ जाना। किस अवस्था में रहना? गति की अवस्था में रहना। जैसे कि मेज पे रख दीजिए कलम को, ऐसे मान लीजिए मेज है, हम कलम को रख दिए, तो कलम में तो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ गया। अभी थोड़ा सा गति करने लगेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? गति के घर्षण बोलेंगे। आ गया गति घर्षण। क्या हो गया? गति घर्षण का मतलब क्या होता है? जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आएगा, जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आएगा, तो क्या बोलेंगे उसको? गति घर्षण। जब वस्तु चलने की स्थिति में आ जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? चरम घर्षण। जब वस्तु सरक गया, मतलब चला गया नीचे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? सर्पी घर्षण। जब वस्तु लुढ़कने का कार्य करेगा, गोल 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 लुढ़केगा, तो हम क्या बोलेंगे उसको? लोटनी घर्षण। मान लीजिए यहाँ पे कोनो बच्चा बैठा है, अब लुढ़कते नहीं, पैर ऊपर जा रहा, मुड़ी नीचे आ रहा है, लुढ़क रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? लोटनी घर्षण। आराम से बैठा हुआ, बैठते नीचे चला गया, तो सरक गया, तो क्या बोलेंगे? चरम घर्षण की सर्पी घर्षण। एस्थेटिक घर्षण का मतलब क्या होता है?
एस्थेटिक मतलब क्या हो गया, रुका हुआ चीज है, खिसकना, खिसक जा भाई, तो खिसक गया तो क्या बोलेंगे, एस्थेटिक घर्षण। खिसक गया तो एस्थेटिक घर्षण, ढुक गया तो लुटनी घर्षण, और सरकना का मतलब क्या होता है, सर्पी घर्षण। सरक गया तो सर्पी घर्षण। स से सर्पी, देखिए स से सरकना, ल से लुढ़कना, और स से देखिए यहाँ पे एस्थेटिक का मतलब खिसकना, मतलब वहां आराम से बैठा था, आगे बढ़ गया था, खिसक गया, हो गया। गति घर्षण का मतलब क्या समझा गया, जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आ जाएगा, संपर्क में आ जाएगा तो एक चूल्हे की गति करेगा, तो जब गति करेगा तो क्या बोलेंगे, गति के घर्षण कहलाते हैं। तो हम लोगों ने घर्षण के बारे में अभी कॉन्सेप्ट समझा है, एक लाइन में समझा है, ठीक है। हमने इसको बड़ा लंबा चौड़ा डिफिनेशन नहीं बताया, पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, फर्स्ट लेक्चर में इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि ये क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। आप एक बार देखोगे तो दिमाग में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। अगली टॉपिक आता है घर्षण बल की विशेषता। देखिए विशेषता का मतलब होता है गुण बोलते हैं, हर चीज में कुछ ना कुछ गुण होता है। देखिए ठोस और ठोस के बीच अधिक, इसका मतलब क्या, जब दो ठोस के बीच जब घर्षण कराओ रगड़ोगे ना तो मालूम है साउंड अधिक आएगा, अधिक साउंड आएगा। जब दो वस्तु के बीच में घर्षण कराओगे तो दो पत्थर को ले लो और तनिक इसको रगड़ो तो देखो तो खूब आवाज आएगा, खूब साउंड उत्पन्न होगा। या क्या करिए, एक लोहा का घंटी ले लीजिए, एक लोहा का मतलब एक लोहा का छड़ ले लीजिए, और घंटी लोहा का छड़ ले लिया, मारिए कस के, क्या हुआ, खूब आवाज उत्पन्न। मंदिर में घंटी देखिए लोहे का होता है, जब दोनों लड़ाते हैं ठोस ठोस में तो क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है, अधिक घर्षण होता है। तो ठोस ठोस के बीच क्या होता है, अधिक घर्षण। अब आगे द्रव द्रव के बीच कम घर्षण। अब बताइए पानी में पानी ले लीजिए, आप पानी बाल्टी में पानी आप फिर ऊपर से पानी डालिए तो उसमें भी साउंड आएंगे, साउंड क्रिएट होंगे, मगर उतनी साउंड नहीं आएगा, वहां साउंड क्या होगा, कम उत्पन्न होगा। समझ रहे ना, वहां साउंड क्या होगा, कम उत्पन्न होगा। तो हम उसे द्रव के बीच में कम लिखने का मतलब समझा गया, जब दो वस्तु को लेके जब हम पानी को पानी के ऊपर गिराएंगे, पानी में तेल गिराएंगे, दूध गिराएंगे तो वहां पे घर्षण क्या होगा, कम उत्पन्न होगा, घर्षण वहां पे कम उत्पन्न होगा, सीधे सीधे साउंड कम आएंगे। यहाँ पर वायु और ठोस के बीच में, वायु और ठोस के बीच में, अब देखिए वायु, यहाँ मान लीजिए हवा है, अब हम क्या कर रहे हैं, स्टिक को ले लिए और स्टिक लेके इस हम इसको मार रहे हैं, तो क्या इसमें आवाज आएगा, आवाज नहीं आएगा, साउंड क्रिएट नहीं हो, साउंड उत्पन्न नहीं होगा। हम इस मान लीजिए यहाँ पे हवा है, हम एक स्टिक को ले लिया, मार रहे हैं इसे कस कस के, कहाँ पे साउंड आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा, तो साउंड नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा है, हाँ आएगा, ऐसे मारेंगे तो थोड़ा सा आवाज आएगा, एकदम 100% की आवाज आएगा, साउंड तो उत्पन्न होगा ही, याद है साउंड उत्पन्न होगा लेकिन बहुत कम उत्पन्न होगा। तो हमने क्या बोला, वायु और ठोस के बीच में सबसे कम साउंड उत्पन्न होता है, द्रव और द्रव के बीच में भी साउंड कम होता है, और सबसे अधिक कहाँ होता है, ठोस और ठोस के बीच में। जैसे मान लीजिए ये भी ठोस, ये भी ठोस, साउंड उत्पन्न हुआ। अब पानी और पानी के बीच में, पानी को पानी के ऊपर गिरा, पानी के तेल के ऊपर गिरा तो वहां पर साउंड क्या आएगा, कम आएगा। अगर वायु की उपस्थिति में किसी ठोस चीज से मारा जाएगा तो वहां पे क्या होगा, साउंड बहुत कम आएगा, बहुत कम आएगा। तो हम लोगों ने घर्षण बल की क्या पढ़ा, गुण पढ़ा, ठीक है, गुण मतलब विशेषता बोलते हैं, ये इंग्लिश में डिफिनेशन है हम लोग का, अभी समझेंगे इसको भी। तो हम लोगों ने भी सबसे पहले पूछा है घर्षण क्या होता है, तो बताएंगे कि ब्रह्मांड में कोई ऐसा चीज नहीं है जहाँ पे कोई वस्तु, कोई ऐसा नहीं है जहाँ पे क्या रुखड़ापन ना हो, कोई मतलब ये बोले कोई वस्तु चिकना नहीं है, ब्रह्मांड में कोई वस्तु पूर्ण रूप से चिकना नहीं है, सब में थोड़ा सा क्या है, रुखड़ापन है, अनियमित कार है। अनियमित कार का मतलब क्या होता है, ये रुखड़ापन बोलते हैं, इसको रुखड़ापन बोलते हैं, इसे ये अनियमित कार हो गया, बीच बीच में कहीं ना कहीं तो घर्षण होगा, गड्ढा होगा, ठीक है। घर्षण के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है, क्योंकि घर्षण जब तक नहीं हुआ कोई काम नहीं होगा। हम खाना बनाएंगे वहां भी घर्षण होगा, कल चूल्हा बर्तन के बीच में, कलम से लिखेंगे वहां भी घर्षण होगा, बोलेंगे वहां भी घर्षण होगा, मशीन चलेगा वहां भी घर्षण, पंखा चलेगा वहां भी घर्षण, सोने के समय में जाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर कोशिका जो है ना, शोषण की जो क्रियाएं हैं वहां भी क्या होगा, घर्षण उत्पन्न होगा, ऑक्सीजन निकालते समय या छोड़ते समय वहां भी साउंड उत्पन्न होगा, घर्षण उत्पन्न होगा।
तो हम लोगों ने घर्षण के बारे में समझा है। घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, घर्षण क्या है, घर्षण के गुण, घर्षण कहाँ पे कितना होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो सॉलिड के बीच में क्या होगा, अधिक घर्षण उत्पन्न होगा। द्रव मतलब लिक्विड के बीच में क्या होगा, थोड़ा कम घर्षण होगा। और गैसेस और सॉलिड के बीच में क्या होगा, सबसे कम घर्षण। ऐसे घर्षण को साउंड भी बोल सकते हैं ना जी। जब घर्षण होता है तो वहां पे क्या उत्पन्न होता है, साउंड उत्पन्न होता है, साउंड क्रिएट होता है। जब घर्षण होता है दो वस्तु के बीच में तो क्या उत्पन्न होता है, साउंड उत्पन्न होता है, मतलब आवाज आते हैं, साउंड क्रिएट होता है। एक बंद कमरे में चले जाइए और खूब जोर से चिल्लाइए, तो चिल्लाइएगा तो आपकी आवाज क्या होगी, लड़ेगी, यानी वहां घर्षण हो रहा है। आपके हम जो बोले हैं तो मेरे मुंह से साउंड निकला, गला में साउंड निकला, यहाँ तो ठोस है, ये तो ठोस है, तो यहाँ तो घर्षण हुआ। और वो साउंड जब निकला वो जाके किसी दीवार से टकराया, कि अलग अलग विभिन्न प्रकार के दीवारों से जाके टकरा रहा है, ईंटों से टकरा रहा है, तो वहां पे साउंड क्रिएट हो रहा है, वहां भी घर्षण उत्पन्न हो रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा जाए, घर्षण से घाटा है कि फायदा है? तो देखिए, घर्षण से प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। घर्षण से फायदा है, लाभ है। बिना घर्षण का कोई कार्य संभव नहीं है, तो फायदे ना बोलेंगे इसको ना जी। मशीन चल रहा है तो मान लिया पंखा चल रहा है तो वहां घर्षण उत्पन्न हो रहा है, तो घर्षण उत्पन्न हो रहा है तो हमें गर्मी से ठंडी आ रहा है, ठंडी मिल रहा है, पंखा चल रहा है तो यहाँ फायदा है। लेकिन एक समय के बाद धीरे धीरे पंखा चलते चलते, मशीन चलते चलते, कल को चलाते चलाते उसके पार्ट पुर्जे क्या होते हैं, उसके घिसते घिसते क्या हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। अब पतले होने के बाद क्या करते हैं, टूट जाते हैं। तो घर्षण से क्या है, हमें हानि भी है। ये चप्पल हम लोग चलते चलते रहते हैं तो चप्पल में क्या होता है कि जो नीचे ऐसे काटा हुआ भाग रहता है वो प्लेन हो जाता है। अब प्लेन होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस अनबैलेंस हो जाता है, तो हम गिर जाते हैं, तो चोट लग जाता है, तो घाटा बोलेंगे। ठीक है। ट्रैक्टर में क्या होता है, देखे होंगे चक्का में खांचा बना होता है। क्यों बना होता है, ताकि वो जो कीचड़ पाकी में जाएगा तो आसानी से वो पे घर्षण करते करते आराम से निकल जाएगा ना जी। तो वहां पे भी जरूरी है घर्षण, वो फायदा हो रहा है। जो फुटबॉल के खिलाड़ी होते हैं, जितने भी खिलाड़ी होते हैं, उनके पैरों में क्या होते हैं, जो जूते होते हैं उनमें कांटा लगा होता है, ताकि वो क्या करें, आसानी से वो रनिंग कर सके, गति कर सके आसानी से। उनके जूतों के बीच में आज जो जमीन होते हैं उसमें जो निकले होते हैं घास फूस, वो उनको रुकावट पैदा ना करे, उनको वो स्विम ना करे, उनको खिसकने का कार्य ना करे, सरकने का कार्य ना करे। ठीक है। उनको रनिंग उनका अच्छा से बना, चलने की स्थिति में आ जाए, इसलिए उनके बीच में सांचा बना दिया जाता है, ताकि आसानी से घर्षण भी हो और आसानी से वो दौड़ भी सके। तो घर्षण से फायदा भी है, घर्षण से घाटा भी है। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। टोटल क्लास का जो टॉपिक है, फ्रिक्शन जो समझाया है सबको समझ में आया। इसका सेकेंड पार्ट जो है आपको डाल दिया जाएगा, क्लास स्टॉप होता है।